हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सारणी के अवयव के सवालों को। एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है और आज हम लगाएंगे क्या 3.2। तो साथ साथ में देखिए, इसमें हमें सीखना है जोड़ना, घटाना, गुणा कैसे कैसे करना है। और गुणा वाला सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो आप बहुत सावधानी सीखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ साथ में लगाते रहिएगा। और कहीं भी आपको यदि डाउट हो रहा है तो उसको आप कमेंट करिए, उसको बता दिया जाएगा। देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी गई है 2, 3, 4, 2। ऐसे बी दिया हुआ है 1, -2 और 3, 5। और सी की वैल्यू दी गई है -2, 3, 5, 4। इतना दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है a + b बताइए, फिर पूछा है a - b, फिर पूछा है 3a - c, फिर ab, फिर ba। लगाते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या है 2, 3, 4, 2। और b वाला कितना है 1, -2 और 3, 5। ये हो गया। तो यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा। देखिए, पहले वाले को पहले से जोड़ना है, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले इसको इससे और इसको इससे। पोजीशन सेम नहीं है। पहला रो पहला कॉलम, पहला कॉलम में ही जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ जोड़ना है 4, 3, 7। ऐसे ही 3 में से 2 जाएगा तो कितना 1 हो जाएगा। और यहाँ 2 और 5 बीच में प्लस का साइन है तो ये 7 हो जाएगा। तो ये पहले का आंसर है। और देखिए, दूसरा नंबर a - b बताना है। तो a की वैल्यू क्या है 2, 3, 4, 2। ये हो गया। माइनस b जो है वो कितना है तो ये है 1, -2 और 3, 5। इतना दिया हुआ है। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना है 1 हो जाएगा। ऐसे ही 3 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और +2 तो कितना हो गया 5। फिर ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 2 में से 5 जाएगा तो -3। ये बन जाएगा इतना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिए लो। ये 3a - c, 3a - c ये बताना है। ये है 3a - c का मान। तो बाबू 3 और a का जो मान है ये वाला 2, 4, 3, 2। और c का जो मान है ये वाला -2, 3, 5 और 4। ये बन गया। 3 का इसमें गुणा करा लेंगे। तो 3 का गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। इतना बन जाएगा। और फिर ये माइनस, यहाँ पे -2 है, 3 है, 5 है और 4 है। ये हो गया। इस माइनस से करेंगे अब तो पहला देखो 6 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 2, 8। अब यहाँ देखिए 9 में से 3 जाएगा तो कितना है 6 बच जाएगा। 12 में से क्या घटाना है 5, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 7। ये हो जाएगा। और 6 या -4 तो कितना बनेगा 2। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है ए बी बताना है। तो ए लिख लेना है ये वाला 2, 4, 3, 2। और बी लिखा हुआ है कितना ये 1, -2 और 3, 5। तो यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे। देखिए, पहला रो पकड़ना है, पहले कॉलम पे पकड़ना है। तो ऐसे 2 एकम में 2 और 4 दूनी 8। माइनस है उसके कारण माइनस लगाते हैं हम, बीच में प्लस है लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से क्या आया है माइनस। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम में 2 और 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8। पहला रो कंप्लीट। फिर अब इसकी बारी है, इस पहले रो को अब दूसरे कॉलम पकड़ के दूसरे में लिख देंगे। तो 4, 3 दूनी 6 और 4 बचे 20, 20 में प्लस लगाते हैं। यहाँ माइनस होने की वजह से ये माइनस आया था। अब देखो दूसरे रो की बारी है तो दूसरे रो में कर देंगे। दूसरे रो का पहले कॉलम पे तो 3 एकम में 3 और 2 दूनी 4 और 3 तो लिखे 9 और 2 बचे 10।
ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे अब घटा देंगे तो यहाँ ऊपर में क्या हो गया -6, यहाँ घटाएंगे तो -1, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 19 और ये आंसर हो जाएगा। इतनी बात आप नोट करिए। फिर देखिए अगला नंबर बी ए बताना है। तो बी का मान पहले लिखना है, तो बी वाला ये है 1 3 -2 5 और ये ए वाला मान लिखना है, ए का ये है 2 3 4 2, ये हो गया। तो 2 से करेंगे तो 2 एकम में 2 और ये वाला तितली के 9, 2 एकम में 2, तितली के 9। अब यहाँ से ये वाला पहला 4 एकम में 4 और 3 दूनी 6, ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, देखो दूसरा रो है पहले कॉलम पे तो लिखेंगे दूसरे रो में, तो यहाँ 5 3 15 और फिर ये वाला 4 दूनी 8 और ये वाला 4 5 दूनी 10, तो ये वाला 9 2 11 और यहाँ बाबू 11 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 और ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। तो अब इतना आप नोट करिए, जब तक मैं आंसर टैली कर लूँ इसका। तीन 7 1 7 1 1 5 3 ठीक है 8 7 6 2 -6 26 -1 19 11 10 11 2 ठीक। अब देखिए अगला नंबर दूसरा नंबर सेकंड। नंबर सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे का पहला दिया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात करना है। परिकलित कीजिए, सरल कीजिए, ऐसे कुछ भी लिख देगा, जो भी साइन रहेगा बीच में उसी के हिसाब से टेकअप करेंगे। तो इसमें देखो प्लस है, कहीं माइनस, इस तरीके से लिखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं। यहाँ लिखा है ए बी और -b a, फिर यहाँ लिखा है प्लस, यहाँ पे दिया गया है ए बी और बी ए और जोड़ना है। तो देखो ए को ए से, बी को बी से, बी को बी से और ए को ए से। तो यहाँ पर ए और ए जोड़ेंगे तो कितना, तो ये हो जाएगा 2a, बी और बी जोड़ेंगे तो 2b और b माइनस का है और b प्लस का है, तो घट के कितना आ जाएगा 0। ए और ए दोनों प्लस तो 2a और ये आंसर हो जाएगा। कितना बन जाएगा। अगला देखिए सेकंड नंबर, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर लिखा है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है प्लस लगा के 2ab माइनस 2ac, फिर ये लिखा है 2bc और फिर ये लिखा है -2ab। तो इसको पहले वाले में, इसको दूसरे वाले में, फिर ऐसे जहाँ जिसकी पोजीशन है वैसे ही करना है। देखो ये पहला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का प्लस है बीच में तो +2ab हो जाएगा, +2ab इतना बन गया। दूसरा वाला a स्क्वायर सी स्क्वायर -2ac, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, फिर ये वाला b और c है तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये वाला प्लस का 2bc, ये बन जाएगा। और फिर ये वाला इसके साथ, तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इतना बन गया, ये हो गया। तो ये वाला आप देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो बन रहा है माइनस वाले का a माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए b प्लस सी का होल स्क्वायर और ये वाला a माइनस वाला बन जा रहा है फार्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। और देखिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये ऐसे लिखा हुआ है -1 8 2, फिर यहाँ लिखा है 4
माइनस से 16 और 5, फिर यहाँ दिया है प्लस 12 8 3, यह है 7 0 2 और 6 5 4, इस टाइप से लिखा हुआ है। देखिए प्लस करना है तो पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से, फिर नीचे वाला पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो ऐसे ही करेंगे। -1 का +12 तो कितना हो जाएगा? 11 बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 11 और फिर देखिए 8 और 8 तो ये हो जाएगा 16, फिर यहाँ 2 और 3 तो ये हो जाएगा 5, फिर ये 4 और 7 ये बन जाएगा 11, 5 और 0 तो 5 और 8 और 2 तो 10, कितना बन गया? फिर ये -6 और +6 तो 0। देखिए ये प्लस के कारण ये सभी के सभी प्लस हैं और ये 16 में से 5 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा और ये 5 और प्लस का 4 तो 9 हो जाएगा और ये आंसर बन जाएगा। यही हम उससे पूछा था। और देखिए अगला इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा हुआ है cos² x sin² x और sin² x और cos² x ऐसे दिया हुआ है और प्लस यहाँ पे लिखा है sin² x और फिर लिखा है cos² x और cos² x sin² x ऐसे दिया हुआ है। तो पहले को पहले से ही जोड़ना है तो sin² और cos² जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos² x प्लस sin² x ये बन जाएगा। फिर ये दूसरा वाला cos sin और cos तो ये हो जाएगा sin² x और प्लस cos² x ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे sin² और cos² है दूसरे से तो sin² x और प्लस cos² x और ये वाला cos² और sin² ये दोनों जुड़ जाएगा तो cos² x और प्लस sin² x। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है sin² प्लस cos² कितना होता है? 1 होता है तो 1 1 1 1 सब जगह लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1 तो ये आंसर हो जाएगा। तो इतना आप नोट करिए। 2 ठीक है। सभी सही लगे हैं। अब अगला देखिए लोग और साथ साथ में आप लोग भी लगाते रहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इनका गुणनफल करना है, गुणनफल यानी गुणा करके परिकलित करना है। तो अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से बहुत सावधानी सीखिएगा। ऐसे लिखा हुआ है AB माइनस बी ए और फिर लिखा है A माइनस बी और B A। तो गुणा कराएंगे तो कैसे कराना है? पहले का पहले में बताएं हैं अभी आपको एक जगह पहले क्वेश्चन में ही गुणा सिखाए हैं। AB निकाले थे, BA निकाले थे, उसे पहला रो उठाना है पहले कॉलम पे कर देना है, पहला रो उठाना है दूसरे कॉलम पे कर देना है। तो देखो पहला रो और पहला कॉलम तो A का A में तो क्या होगा? यहाँ पे A² हो जाएगा। फिर ये वाला पहला रो ये वाला पहली लाइन की दूसरे के दूसरे में तो B और B तो प्लस में B²। फिर देखो A का B में होगा तो क्या होगा? माइनस का AB हो जाएगा, माइनस है और फिर यहाँ A का B में तो प्लस का AB, बीच में हम प्लस लगाते हैं लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से वो माइनस आया है। फिर B का A में और दूसरे रो की बारी है तो इसमें करेंगे तो माइनस का AB और इसमें होगा तो प्लस का AB और देखो B का B में होगा तो B² और A का A में होगा तो A²। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये वाला सेक्शन कट गया और ये वाला कट गया तो यहाँ क्या आया? A² प्लस B² 0 और यहाँ 0 और यहाँ A² प्लस B² और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना नोट करिए आप। अब देखिए तीसरे का ये फर्स्ट क्वेश्चन था और दूसरा नंबर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 और फिर यहाँ पे 2 3 4 ये हो गया और गुणा करना है। तो क्या बताएं हैं अभी आपको गुणा सिखाए हैं तो बोले हैं पहला रो पहला कॉलम, उसी तरह से ये पहला रो हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम फिर इस पे ऐसे करते चलेंगे हम लोग या ऐसे कर सकते हैं। देखो 2 कम है
2, ये हो जाएगा। फिर 3 एकम में 3 और 4 एकम में 4, ये बन गया पहला रो पहला कॉलम। फिर दूसरे की बारी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। फिर यहाँ 3 दूनी 6, 3 3 के 9 और 3 4 के 12, और ये हो जाएगा इसका। इतना देखिए लो, ठीक आया हुआ है। तो क्या किया गया है, पहला रो पहला 2 एकम में 2, 3 एकम में 3, 4 एकम में 4। फिर इससे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी के 9 और 3 चौके 12। ऐसे लिख दिया हमने, बेहद आसान। अब देखिए अगला नंबर थर्ड, ये लिखा हुआ है 1 2 -2 3, और फिर यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 2 3 1, ये बन जाएगा। अब इसका हम लोग गुणा कराते हैं। तो पहला रो उठा के पहले कॉलम पे, तो 1 एकम में 1 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। फिर यहाँ 2 एकम में 2 और 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 3 एकम में 3 और 2 एकम में 2, ये बन जाएगा। 2 एकम में 2 और 3 दूनी 6, ये बन जाएगा। फिर 2 दूनी 4 और 3 से लिखे 9, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 एकम में 3। फिर से आराम समझ लीजिए लोग कि ये क्या है, पहले रो को उठा के 1 एकम में 1 और 2 दूनी 4, ये हो गया। फिर यहाँ पहले को ही 2 एकम में 2 और 3 दूनी 6, यहाँ पे। फिर ये 3 एकम में 3 और 2 एकम में 2, फिर इसका 2 एकम में 2 और 3 दूनी 6, वही लिखे हैं। 2 दूनी 4 और 3 लिखे 9, फिर ये 3 दूनी 6 और 3 एकम में 3, वो लिख दिया गया है। और देखिए यहाँ घटाएंगे तो कितना, -3, यहाँ पे 8, यहाँ पे -4, यहाँ पे 9 4 13, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, और ये आंसर हो जाएगा। अब समझिए अगला नंबर 4, ये वाला 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और यहाँ पे 1 0 3 -3 2 0 5 4 5, ये बन जाएगा 5 4 5। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, पहला रो उठा के सब में इसे करते चले जा रहे हैं, फिर दूसरा रो उठा के सब में करेंगे, फिर तीसरा रो उठा के सब में करेंगे। ध्यान रखेंगे, पहला रो है तो कॉलम, रो है तो कॉलम, इस तरीके से बस पहला उठा के पहला लाइन पूरा भर देंगे। तो जैसे इसमें करेंगे तो 2 एकम में 2 3 0 0, पहला रो का पहले कॉलम पे कर रहे हैं, और 3 चौके 12, ये हो गया। अब देखिए पहले रो को दूसरे कॉलम पे, 3 दूनी 6 माइनस में हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस में ये हो जाएगा, और 4 0 0, इतना। फिर यहाँ पे 3 5 दूनी 10, ये बन गया, और 3 चौके 12, और ये वाला 5 चौके 20, इतना बना है। अब दूसरे की बारी, 3 एकम में 3 और 4 0 0 और 5 3 15, ये हो गया। फिर यहाँ पे 3 3 के 9, 4 दूनी 8 और 5 0 0। फिर से एक बार आप आराम से समझ लीजिए क्या कर रहे हैं, उसको एकदम गंभीरता से सीखिए। ये वाला दूसरा रो उठाए हैं पहले पे, 3 एकम में 3 4 0 0 और 5 3 15, यही लिखे हैं। फिर इसी को 3 3 के 9, 4 दूनी 8 और 5 0 0। अब दूसरे रो की बारी है तीसरे कॉलम पे, तो 5 3 15, फिर ये वाला 4 चौके 16, और फिर ये वाला 5 8 25, ये बन जाएगा। इसके बाद से अब तीसरे की बारी है, तो 4 एकम में 4, फिर यहाँ पे 5 0 0 और 5 6 18,
ऐसे बन गया। फिर यहाँ पे अब इसी की बारी है, पहला खत्म किए हैं, अब दूसरे पे करेंगे, फिर तीसरे पे करेंगे। तो दूसरे पे 4 3 12, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, और ये वाला 6 0 0, ये बन गया। फिर इसी की बारी है तीसरे पर, इस पर, तो 5 चौके 20, ये हो गया, और 5 चौके 20, और फिर यहाँ 6 5 30, इतना बना, ये हो गया। अब देखिए 12 और 2 24, सॉरी 14, यहाँ पे 15 और 3 18, और यहाँ पे 18 और 4 22, ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाला कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये इसमें से घट गया तो -1, ये वाला इसमें से घट जाएगा तो -2, ये वाला 10 20 30 और 2 32, ये 10 20 30, 10 40 और 6 46 हो जाएगा, और ये 2 4 5 7 हो जाएगा, यानी 70। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। इतना आप नोट करिए, एक बार मैं आंसर देख लूँ। इसका प्रदेश का 2 3 4 3 6 9 और 8 7 3 4 1 8 5 3 14 18 22 0 1 42 46 56। ये वाला कहीं मिस्टेक हुआ है, आप लोग मिलाइए इसको। 46 56 आ रहा है, 5 10 15 16 हासिल 1 और 4 1 5, 56 यहाँ होगा, जोड़ने में गड़बड़ी हो गई है। अब रहा ये वाला, केवल इतना 56 हो गया, 10 12 32 है ना। तो ये वाला पहला रो और तीसरा कॉलम, 5 दूनी 10, 4 3 12 और 5 चौके 20, तो ये वाला 2 4 42 होगा, यहाँ 32 लिख दिया गया है, जोड़ने में ही बस गड़बड़ी हुई है। अभी ठीक है, सब कुछ एकदम आ रहा है पूरी तरह से सही। अब इतना रुक के आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 5वां, तीसरे का ही 5वां है ये दिया है 2 1 3 2 और -1 1, और फिर 1 0 1 -1 2 1, ये हो गया। 2 का गुणा पहले रो को पहले कॉलम पे, फिर दूसरे कॉलम पे, फिर तीसरे कॉलम पे, ऐसे करेंगे बारी बारी से हम लोग। तो 2 में करेंगे 2 1 में 2, 1 1 में 1, और फिर 2 का 0 में 0 और 2 1 में 2, फिर ये 2 1 में 2 1 1 में 1, 2 और प्लस का 1। उसके बाद 3 की बारी, 3 1 में 3 और 2 1 में 2, 3 -2, फिर इसमें करेंगे 0 और 2 दूनी 4, तो 0 प्लस 4, ये वाला 3 1 में 3 और 2 1 में 2, 3 प्लस 2, ऐसे बन जाएगा। फिर 1 की बारी, 1 1 में 1, और ये वाला भी -1, फिर 1 का 0 में 0 और 2 1 में 2, 0 प्लस 2, ऐसे बन जाएगा। आ रहा होगा आपको समझ में, कहीं भी डाउट लग रहा है एक बार पीछे बैक करके देख लीजिए, फिर से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको आता रहेगा। एक बार में यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो 1 1 में 1, और फिर ये वाला 1 1 में 1, ऐसे हो गया। तो ये वाला ये कट जाएगा, ये वाला घट जाएगा, तो यहाँ 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2, ये वाला क्या हो जाएगा 2 4 2, और यहाँ पे 3 5 और 0, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर 6वां, 3 -1 -1 0 3 2, और यहाँ पे 2 -3 1 0 और 3 1,
ऐसे दिया हुआ है। तो इसका करेंगे पहला रो पहला कॉलम, 3 दूनी 6, एक एक कम में 1 और 3 तिली के 9, ये बन जाएगा पहला रो। फिर अब दूसरे रो पटकेंगे, 3 तिली के 9, फिर 1 0 0, फिर 3 एकम में 3, ये हो गया पहला रो। उठा के हमने दोनों कॉलमों पर रख दिया। अब दूसरे रो की बारी है, तो 2 एकम में 2, 0 एकम में 0 और 3 दूनी 6, ये बन जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 एकम में 3, 0 0 में 0 और 2 एकम में 2, कितना बन जाएगा 9 और 6 15, 15 में से 1 जाएगा तो कितना 14 हो जाएगा। और यहाँ देखो 2 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा बाबू, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो -6 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 3 5, और ये आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, बिल्कुल सही आया है आंसर। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, इतना आप पढ़ के आइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिए